एग्जिट पोल आने के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। आम आदमी पार्टी के लिए इस बार भी खाता खोलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली और पंजाब दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। दिल्ली और पंजाब में आपके लिए खाता खोलना मुश्किल हो सकता है। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि लोग उनके जाल में फंस जाएंगे और आपके लिए वोट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर बाहर आकर प्रचार करने के बाद भी हारने के बाद अब आम आदमी पार्टी ये नहीं कह सकती है कि केजरीवाल जेल में थे इसलिए उनकी पार्टी हार गई। अगर केजरीवाल जेल में होते तो आपके नेता ये बहाना बना सकते थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के पास ये बहाना भी नहीं बचा है। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी अलग अलग एग्जिट पोल में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें जीतने का अनुमान जताया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि टुडेज चाणक्य न्यूज 24, सुदर्शन न्यूज और आज तक के ऐसे एग्जिट पोल हैं जिसमें बीजेपी के 400 पार का नारा सच होता दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक राजधानी दिल्ली में बीजेपी को 54% वोट शेयर मिलता दिख रहा है और इस बार भी बीजेपी 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में आपको 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसे में एग्जिट पोल आने के बाद आपके नेता तिल मिला गए हैं। आप सांसद संजय सिंह एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं। संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मोदी जी अपने एग्जिट पोल पर जरूर नाचेंगे कूदेंगे, लेकिन सच्चाई 4 जून को सामने आ ही जाएगी। मोदी जी की पार्टी घोर परिवारवादी है। बीजेपी ने 442 में से 110 सीट राजनीतिक परिवारों को दिया है। सारे भ्रष्टाचारी आज मोदी के साथ हैं। वहीं एक दूसरे ट्वीट में संजय सिंह ने लिखा है कि 2004 में भी ऐसे ही फर्जी आंकड़े बने थे। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं। जाहिर है ये दर्शाए गए आंकड़े हैं, संभव नहीं है। ये बात तो सर्वे एजेंसी भी जानती है। सबसे अजीब बात यह है कि सभी सर्वेक्षण प्रत्येक राज्य के लिए लगभग सामान्य नंबर दे रहे हैं। आमतौर पर इसमें व्यापक विविधताएं होती हैं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से सभी एग्जिट पोल में हेरफेर किया गया है। लेकिन क्यों? क्या उन्होंने ईवीएम या प्रक्रिया में हेरफेर किया है कि वास्तव में उन्हें ये सीटें मिलेंगी और वे आज उसे उचित ठहरा रहे हैं? क्या वे नौकरशाही पर कुछ गलत करने के लिए दबाव डालने का संदेश भेज रहे हैं, शायद गिनती आदि के दौरान? क्या वे क्षेत्रीय दलों को उनकी ओर से जाने के लिए दबाव बनाने वाला संदेश भेज रहे हैं? यदि वास्तविक संख्या कम है तो तुरंत भाजपा के भीतर विद्रोह हो जाएगा। क्या तत्काल विरोध को दबाने के लिए इन एग्जिट पोल में हेरफेर किया गया है? वहीं एक दूसरे पोस्ट में संजय सिंह ने लिखा है कि मोदी के एग्जिट पोल पर ध्यान मत दीजिए। इंडिया गठबंधन की बैठक में सामने आया जनता का एग्जिट पोल। इंडिया 295, बीजेपी 220, एनडीए 235। तो देखा आपने कैसे एग्जिट पोल से संजय सिंह परेशान दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।